क्या वो तैयार नहीं हुई तुम? अरे यार समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। और वैसे भी नए तो कपड़े तो आपने दिलाए नहीं। अब क्या पहनूं। तुमने ही कहा ना, त्योहार है, ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है और खर्चा करने की क्या जरूरत है, मैं मैनेज कर लूंगी। तो तैयार हो जाओ। बट अब क्या पहनूं। अरे तुम तो कुछ भी पहन लो यार, अच्छी ही लगती हो हमेशा। मस्का मत अरे सच में लगाओ। सच में। बताओ क्या ये पहनूं। वाला पहन लो। चलो ठीक है देखती हूँ। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो आपके और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। जी हाँ, मुझे पता है कि दिवाली तो जाने कब की निकल गई। बट ये जो ब्लॉग आप आगे देखने वाले हैं, ये वीडियो जो आप आगे देखने वाले हैं, ये पूरा का पूरा दिवाली सेलिब्रेशन के ऊपर है कि हमने मुंबई में कैसे दिवाली सेलिब्रेट की। और सच कहूँ तो दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। ये इतना ज़्यादा फेवरेट है ना मेरा कि मेरा बस चले तो मैं हर दिन दिवाली सेलिब्रेट करूँ। और आपको दिख रहा होगा कि मेरे घर का डेकोरेशन अभी तक निकला नहीं है और मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं इसको निकालूं। देखते हैं ये कब तक लगा रहता है। बट अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड भर भर के कमेंट कीजिएगा। और अपना प्यार एंड सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आऊं। और आप अपनी डिमांड बताते रहिएगा कि मुझे आगे और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ना आगे का वीडियो एंजॉय करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी दिवाली शॉपिंग से। और भाई दिवाली के टाइम पे मार्केट में आप किसी भी टाइम पे चले जाइए, आपको इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और भीड़ दिखेगी ना, क्योंकि लोग एक हफ्ते पहले से ही दिवाली की तैयारी शुरू कर देते हैं। क्योंकि सबको अपने अपने घर को डेकोरेट करना होता है और डेकोरेशन का इतना सारा आइटम होता है ना कि क्या ही बताऊँ। बट हम लोग गए थे दिवाली के एक दिन पहले ही और वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पे क्या ले। तो हमने सबसे पहले दिवाली मतलब दिए लिए, मिट्टी वाले दिए लिए और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ली। उसके बाद हम लोग पहुंचे क्रैकर्स के पास। हमें ना यह बंदूक दिख गई आरवी के लिए। हमने सोचा चलो ले लेते हैं। बचपन में तो हमने बहुत सारी रोल्स पटाखे छुटाए हैं, तो हमने सोचा आरवी के लिए भी ले लेते हैं। और वैसे तो आरवी वहाँ पे तो एंजॉय कर रही थी दिवाली के दिन। उसने क्या किया क्या नहीं वो तो मैं बाद में बताऊंगी। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन की लाइट से मन तो कर रहा था कि सारा आइटम ले लूं, मतलब सब कुछ ले लूं। बट बजट का भी ध्यान रखना था। और कभी कभी लगता है यार कि मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेना ना, मतलब क्या ही कहूँ मैं। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग की। फिर हम घर वापस आ गए। उसके बाद आधी रात को ही हमने अपने घर का डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दिवाली की मॉर्निंग में ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी कर पाओ। और आरवी के पापा की अभी तक छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से अकेले पॉसिबल ही नहीं था कि आप आरवी को भी संभालो और घर को भी डेकोरेट कर पाओ। तो जब आरवी के पापा की छुट्टी लगी तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, वैसे भी जो रात का टाइम हम जगते तो है ही, तो इसी में अपना घर डेकोरेट कर लेते हैं। और कर्टन वगैरह हमने सब वॉशिंग मशीन में पहले ही धुल लिए थे, सब अच्छे से फ्रेश सूख भी गए थे। और सच कहूँ तो कर्टन लगाना ना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ये इतने बड़े इतने हैवी थे ना कि अकेले तो आप लगा ही नहीं सकते। तो बस हम दोनों ने मिल करके साथ में लगाया और कुछ वॉल को भी डेकोरेट की जो हम डेकोरेशन का आइटम लाए थे। देखिए पहले हमने ना ऐसे वॉल डेकोरेट किया था, बट हमने फिर मॉर्निंग पे चेंज कर दिया था, क्योंकि ये लाइट मुझे अंदर अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब अभी तो फिलहाल देखने में आपको कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। तो ऐसे ही डेकोरेट कर दिया था। और ये है तोरण जो हम घर के बाहर मेन डोर पे लगाएंगे। उसके बाद दिवाली की सुबह सुबह मतलब नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रंगोली बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ये देखिए ये रंगोली की डिज़ाइन हमने चूज़ की है। और सच कहूँ तो हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि मेरी रंगोली सबसे बेस्ट होती है। और सोसाइटी में मतलब लोग रहते हैं, तो ऊपर के फ्लैट पे हम मतलब 4 फैमिली रहती है, लेकिन मैं अकेले ही पूरी रंगोली बनाती हूँ। मतलब बीच की पूरी ज़मीन पे मैं अकेले रंगोली बनाती हूँ, क्योंकि मेरी रंगोली काफ़ी बड़ी बनती है। बट इस बार आरवी की वज़ह से कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि आरवी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसे ना बार-बार ना कलर चाहिए था और बार-बार वो कलर के पास आ रही थी और इधर से उधर फैला रही थी। तो हमने उसको थोड़ी देर के लिए सामने वाले भैया-भाभी को दे दिया कि जो है थोड़ी देर आप वो सँभालिए, ताकि हम फटाफट से रंगोली बना लें। और इसी बीच हमें शाम का खाना भी बनाना था, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी से खाना बना कर के रख दूँगी तो रात में प्रॉब्लम नहीं होगी। और रात में बहुत सारा काम हो जाता है पूजा वगैरह का और दिए वगैरह रखने होते हैं। तो देखिए शाम हो गई थी। शाम को हमने ये तीनों ने एक ही कलर का सेम सेम कॉस्ट्यूम पहना था। कैसे लग रहे हैं हम लोग, हमारी फैमिली कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा कमेंट पे। और देखिए अब मैं फाइनल आपको दिखा देती हूँ नाइट व्यू। तो देखिए ये है हमारी रंगोली और ये बिगड़ी हुई है और इसके पीछे है आरवी का हाथ। तो मुझे जज मत कीजिएगा कि मेरी रंगोली खराब बनी है।
ये मैंने तोरण लगा दिया है और ये हमारा एंट्रेंस है। ये वीडियो एक्चुअल में मैंने पूजा करने के बाद शूट किया है, तो हमारी पूजा हो गई है। हमने ज़मीन पे ही पूजा की थी और सब लोग मुझे लगता है ज़मीन पे ही बैठ के पूजा करते हैं। और ये देखिए ये है हमारा हॉल का व्यू और आपने ऑलरेडी हमारा होम टूर पे ये देखा होगा, बट अभी फिर से देख लीजिए हमारा घर। ये टेबल भी मैंने कुछ फ्लावर से डेकोरेट कर दिए थे, दिए रखे थे और मिठाई में हमने अपनी फेवरेट मिठाई ही मंगाई थी। वैसे तो हमने सोना चांदी का कोई आइटम लिया नहीं था, बट आरवी को गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई थी, कुछ चीज़ें, तो हमने सोचा उन्हीं की पूजा कर लेते हैं। सब के सब अभी नए ही थे और पूजा का सामान मैं दिखा देती हूँ कि पूजा हम लोग किस तरह से करते हैं। तो देखिए पूजा में सबसे पहले तो 11 घी के दिए जलाते हैं। तो ये देखिए मैंने ये मिट्टी वाले दिए में 11 दिए बनाए हुए हैं और आरवी से भाई सब्र नहीं हो रहा था, कह रही थी मम्मा जल्दी आओ पूजा करते हैं, जय बाबा इंतजार कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है पूजा कर लेते हैं। तो पहले मैं सामान चेक कर लेती हूँ कि सारा सामान है या नहीं, क्योंकि एक बार पूजा में बैठ जाओ तो फिर उठना होता नहीं है और घर पे कोई और है नहीं कि हेल्प कर देगा। तो मैंने पूरा सामान चेक किया, उसके बाद हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की। सबसे पहले तो घी का दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई और ये सब तो वैसे सबके घर पे होता है, सबको पता है कि पूजा का सेम ही प्रोसेस होता है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगी। और ये देखिए छोटू से हमारे लक्ष्मी गणेश है, हमने छोटी-सी मूर्ति ली थी क्योंकि हर साल चेंज करना पड़ता है और हमारा मंदिर भी छोटा है। तो बस हमने पूजा किया, आरती किया और आरती भी काफ़ी अच्छे से आरती गा रही थी, मतलब उसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जब बताएँ भगवान की कोई भी बात आती है ना, तो मुझे नहीं पता कि बच्चों के अंदर कैसे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट उसके अंदर है कि मतलब वो पहचान जाती है कि आरती क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, तो वो पहले से ही जय, जय, जय करने लगती है। तो हमने बस लक्ष्मी जी की आरती की और लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद फिर गणेश जी की भी आरती इसमें होती है। तो लक्ष्मी जी की आरती तो बैठ के ही करते हैं, तो हमने भी बैठ के की। उसके बाद गणेश जी की आरती हमने खड़े होकर के की और आरवी को देखिए कितने अच्छे से एन्जॉय कर रही है आरती को, मतलब उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है। बस पूजा कंप्लीट हुई तो हमने पूरे घर पे ये आरती की थाल घुमाई सारी जगह पे, ताकि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। और ये देखिए हमारी बालकनी थी। अब मैं अंदर जा रही हूँ, मतलब अंदर सारे रूम पे, किचन पे ये आरती घुमानी ही चाहिए। इससे क्या रहता है कि जितनी भी नेगेटिविटी होती है घर से वो चली जाती है। वैसे तो आप नॉर्मल डेज पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट आज तो जो है दिवाली थी, उसके बाद भाई हमारे घर की असली लक्ष्मी तो है हमारी बेटी, तो उसकी पूजा ना करे, उससे आशीर्वाद ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस हमने आरवी को भी टीका लगाया और उससे आशीर्वाद लिया, क्योंकि आज के दिन समझ लीजिए कि यही हमारी लक्ष्मी है और यही सब कुछ है। मतलब हमने कभी भगवान को देखा नहीं है, लेकिन आरवी के रूप में हमें सच में लगता है कि हाँ, हमारे पास माँ सच में आई हुई हैं और ये मेरी माँ ही तो है। उसके बाद हमने सारे दिए जो है रखे, ये तेल वाले दिए थे जो हमने हर जगह डेकोरेट करके, मतलब चारों ओर रोशनी होनी चाहिए। आज के दिन कहते हैं बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो देखिए मैंने सीढ़ियों में भी रखा था ऐसे कुछ डेकोरेट करके। तो मैंने सोचा चलो यहाँ कुछ फ़ोटो शूट भी करवा लेती हूँ, बट मुझे पता नहीं था कि ये फ़ोटो नहीं वीडियो बना रहे हैं। मैं तो प्रिपेयर थी कि शायद फ़ोटो खींच रहे हैं, बट फ़ोटो नहीं खींच रहे थे। और देखो आरवी ने भी शरारा पहना हुआ, कितनी क्यूट सी लग रही है ना वो। और मैंने सोचा चलो इसकी कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हूँ, दिवाली की याद भी बनी रहेगी, कुछ मेमोरीज़ हो जाएँगी। बट ये लड़की को खाने के अलावा और कुछ नहीं सोचता है, तो इसने एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं कराई। जो भी क्लिक की है वो ज़बरदस्ती ही क्लिक करवाई है। उसके बाद अब आता है पटाखों का नंबर। तो घर पे आरती वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए बाहर पटाखे फोड़ने के लिए। और यहाँ पे इतना ज़्यादा, मतलब इतनी पब्लिक थी ना, इतने बड़े-बड़े पटाखे लोग फोड़ रहे थे। हमें तो लग रहा था कि हमें जगह कहाँ मिलेगी, ऊपर से बच्चा भी साथ में था, तो सब कुछ देखना था। बट फिर भी हमने एक कॉर्नर चूज़ किया और देखिए यहाँ पे कितने पटाखे ऑलरेडी जो है फोड़ रहे हैं लोग। बट अच्छा लग रहा था ये सारे पटाखे, कलरफुल पटाखे देख कर के। और इन सब के आगे ना हमारे पटाखे हमको मतलब लग रहा था कि हम लोग फोड़े कि ना फोड़े, क्योंकि हमारी तो आवाज़ ही नहीं आनी थी पटाखों की। लेकिन फिर भी जो भी था हमारे पास, हमने अपना एन्जॉय किया। और देखिए आरवी भी काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रही है। पहले तो ये पटाखों की आवाज़ से डर रही थी, लेकिन उसके बाद देखिए कितने अच्छे से फुलझड़ी जला कर के उसको अच्छा लग रहा है। तो बस ऐसे ही था हमारा दिवाली का त्योहार। और सच कहूँ त्योहार त्योहार ही होता है, त्योहार में अलग ही वाइब आती है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।